बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। क्लास नहम के फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स का सिलसिला जारी है। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8.10। Find temperature of water after passing 5 gram of steam at 100 degree centigrade through 500 gram of water 10 degree centigrade. Specific heat of water is 4200 joule per kilogram per Kelvin. Latent heat of vaporization of water is 2.26 multiplied by 10 raised to power 6 joule per kilogram. 5 ग्राम भाप जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, जब 500 ग्राम पानी से गुजारा जाए तो पानी का आखिरी टेम्परेचर क्या होगा। पानी की हरारत महसूसा 4200 जूल पर किलोग्राम है और खुलाव की जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है और खुलाव की मख्फी हरारत 2.26 ज़रब 10 की ताकत 6 जूल पर किलोग्राम है। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को आइए समझते हैं। 5 ग्राम स्टीम या भाप, उसको हमने आधा किलो पानी यानी कि 500 ग्राम पानी के ऊपर गुजारना है। पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड ये करना है कि स्टीम गुजारने के बाद पानी का फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा। आइए देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व किया जाता है। न्यूमेरिकल का डाटा आपको सामने नज़र आ रहा है। पानी का इब्तदाई टेम्परेचर T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। भाप का इब्तदाई टेम्परेचर यानी कि भाप इस वक्त जिस टेम्परेचर पर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इस न्यूमेरिकल के अंदर हम टेम्परेचर जो है उसको केल्विन में चेंज नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेंटीग्रेड में ही आएगा और हमें आंसर सेंटीग्रेड में ही रिक्वायर्ड है। अब पानी का आखिरी टेम्परेचर और भाप का आखिरी टेम्परेचर सेम होगा, क्योंकि जब भाप पानी के ऊपर से गुजरेगी तो दोनों का मिक्सचर बनेगा और दोनों का मिक्सचर का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएगा और उसको हम टी का नाम देते हैं, कैपिटल टी का। पानी का मैस इस वक्त है M1, उसको 5 ग्राम कह रहे हैं हम, और उसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो वो बन जाता है 5/1000 यानी कि 0.005 किलोग्राम। भाप का मैस जो है वो 500 ग्राम है, यानी अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो भाप का मैस आ जाता है 500/1000 बराबर 0.5 kg। पानी की हरारत महसूसा या स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये बराबर है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन के, और पानी की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन खुलाव की मख्फी हरारत ये बराबर है 2.26 ज़रब 10 की ताकत 6 जूल पर किलोग्राम के। न्यूमेरिकल में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि जब स्टीम पानी के ऊपर से गुजरेगी तो पानी जो है स्टीम से हीट को अब्ज़ॉर्ब करेगा। अब जो स्टीम पानी को हीट देगी वो दो वेज में देगी, दो स्टेप्स में देगी। पहले स्टीम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले खुद पानी में तब्दील होना है, तो स्टीम को भाप को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में तब्दील होने के लिए खारिज करदा हरारत ये एक हिस्सा होगा उस हरारत का जो पानी जज़ब कर रहा है, जमा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी मौजूद है। अब उस पानी को टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने के लिए खारिज शुदा हरारत ये हमने मालूम करना है, या हीट अब्जॉर्ब्ड बाय वाटर बराबर है हीट रिलीज टू कन्वर्ट स्टीम इनटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर प्लस हीट रिलीज टू कन्वर्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर टू वाटर एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हीट जो है पानी की हीट अब्जॉर्ब का फार्मूला होगा M1 मैस ऑफ वाटर इंटू C इंटू T माइनस T1 डेल्टा T, क्योंकि पानी का टेम्परेचर T1 से कैपिटल T होना है। और जो
स्टीम की अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वाटर में चेंज होने के लिए रिलीज्ड हीट है वो बराबर होगी MHV के, और चूंकि स्टीम की मैस M2 है तो वो बराबर होगी M2HV के। और दूसरे नंबर पर स्टीम जब पानी में चेंज हो जाएगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो मज़ीद उसको T टेम्परेचर पर जाने के लिए जो हीट रिलीज करना होगी वो बराबर होगी M2C बराबर इंटू T2 माइनस कैपिटल T। ये बड़ा टेम्परेचर है और ये छोटा टेम्परेचर है। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले M1 की वैल्यू है हमारे पास 0.5, C की वैल्यू है 4200, T माइनस 10, M2 की वैल्यू है 0.005 और HV की वैल्यू है 2.26 10⁻⁶ प्लस M2 की वैल्यू है 0.005 मल्टीप्लाइड बाई 4200, ये C की वैल्यू है, इंटू 100 माइनस T, T2 की वैल्यू 100 है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने मल्टीप्लाई किया 0.5 को 4200 के साथ, तो आ गया 2100 इंटू T माइनस 10, और 0.005 को जब 2.26 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 11,300, और 0.005 को 4200 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 21 इंटू 100 माइनस T। अब अगले स्टेप में आ गया 2100T माइनस 2100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 21,000 या 21,000 बन गया, जो बराबर आ गया 11,300 जमा 2100, 21 ज़रब 10 2100, नफ़ी 21 ज़रब T, नफ़ी 21T। अब T वाले दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं उनको एक साइड पे कर लें, बन जाएगा 21T जमा 2100T, यानी कि 2121T, और बराबर आ जाएगा 11,300 जमा 2100 जमा 21,000। अगर इन तीनों क्वांटिटीज़ को सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34,400। हमारे पास आ गया 2121T बराबर 34,400। अब अगर इस फार्मूले से या इस इक्वेशन से T की वैल्यू निकालें तो 34,400 को 2121 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.21 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डिग्री सेंटीग्रेड मैंने साथ क्यों लगाया, क्योंकि मैं पहले ये बता चुका हूं कि हमने इस न्यूमेरिकल में टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया था, लिहाजा हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में ही आएगा। इसके साथ ही न्यूमेरिकल का अख्ताम होता है। अगर आपको न्यूमेरिकल की समझ आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने असातिज़ा के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। उज़ैर अहमद की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।